वो शेर था, शेर है, शेर ही रहेगा। वो दहाड़ रहा है और दहाड़ता ही रहेगा। नाटकबाजी सुनो बंद करो, भ्रष्टाचार का जो झोली है उसको बांधो और अपना घर निकलो, ठीक है। अब आ रहा है बिहार का नया मुख्यमंत्री मनीष कश्यप। मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसी माँ को जिन्होंने सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जैसे बेटा को जन्म दिया है। क्योंकि राष्ट्र हित के लिए जो आवाज उठाता है उसका साथ देना मेरा कर्तव्य बनता है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मनीष कश्यप की मुंह बोली बहन प्रियंका झा इस वक्त हमारे साथ है और मनीष कश्यप से मिलकर आए हैं और काफ़ी भावुक नजर आ रहे हैं। प्रियंका जी, मनीष कश्यप से मुलाकात 4 महीने बाद, भावुक नजर आ रहे हैं, क्या कुछ अंदर बात हुआ? देखिए, वो एक इमोशनल करने वाला मोमेंट था और मैं नहीं बता सकती, वो शब्द बयान नहीं कर सकती कि वो पल कितना हमारे लिए और उनके लिए वो थी। क्योंकि 4-5 महीने के बाद देखना सामने में और फील करना, ये बहुत बड़ी सुकून है हम सभी के लिए, जिसके लिए हम लोग दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। उसको आज हम सामने में देख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे आँखों की आंसू और उनकी चेहरे की स्माइल ये गवाह कर रही थी कि आप लोग मत रोइए, क्योंकि आप लोग रोएंगे तो हम टूट जाएंगे। आप लोग ही ताकत, आप ही लोगों की ताकत, आप लोगों की संघर्ष हमें अंदर में हिम्मत प्रदान करती है। तो आप लोग मत रोइए, हम हंस रहे हैं तो आप लोग भी हंसिए, क्योंकि आप लोगों की हंसी से ही हम अंदर में मजबूत प्रदान करते हैं और मजबूती से आगे लड़ते हैं। मनीष कश्यप जब बिहार से तमिलनाडु जा रहे थे तो एक तस्वीर आई थी रोते हुए का, और जब आए हैं तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। वो जाते वक्त वो रो रहे थे, बस वो इसलिए रो रहे थे कि देखो जनता, तुम लोग देखो सरकार, कि ये मेरे आंख की आंसू को तुम कमजोर मत समझना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ये आंख की आंसू को पूरा चिंगारी बनाने के लिए। क्योंकि भगत सिंह को जेल में कैद किया गया था तो उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया था उसके अंदर। उसी तरीके से मनीष कश्यप जब जेल जाने लगे तो उनकी आंखों की आंसू ये गवाह दे रही थी कि ये आंसू नहीं, वो चिंगारी बनेगी। और जब वो चिंगारी, वो कह रहे थे कि मैं जब आऊँगा तो ये मेरे आंख में आंसू नहीं, मेरे चेहरे पे हंसी होगी और ये गवाह होगी और उन तमाम विरोधियों के लिए बहुत बड़ा चमाटा होगी। जो लोग कहते थे कि मनीष कश्यप अब टूट जाएगा, बिखर जाएगा, उनके लिए बहुत बड़ी ये चमाटा है कि देखो मनीष कश्यप टूटा नहीं है। वो शेर था, शेर है, शेर ही रहेगा। वो दहाड़ रहा है और दहाड़ता ही रहेगा। कल उनकी मां के साथ मिलने का एक तस्वीर निकलकर सामने आया, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत भावुक कर देने वाली वो तस्वीरें थी। उनकी माँ जो बेटे के लिए दर दर भटकी है, न्याय के लिए हर जगह गई है, हर जगह लड़ी है, हर जगह ठोकरें खाई है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। एक कहते हैं न, माँ का दुआ, आशीर्वाद, उन्होंने जो किया है अपने बेटे के लिए, मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसी माँ को जिन्होंने सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जैसे बेटा को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं सोचा, जिसने पूरे देश के हित के लिए सोचा, जिसने पूरे लोगों के लिए सोचा, जिसने युवाओं की भविष्य के लिए सोचा, जिसने गरीब बुजुर्गों की आवाज़ के लिए सोचा, जिसने रोड के लिए सोचा, जिसने भ्रष्ट यूनिवर्सिटी के लिए सोचा, जिसने सरकार के काले कारनामों को उजागर करने के लिए सोचा। तो इसीलिए वो अब एक माँ का बेटा नहीं, वो पूरे देश का बेटा बन चुका है, पूरे देश का बेटा है वो, और पूरे देश का नारी शक्ति का आशीर्वाद, प्यार उनके साथ है। क्या लग रहा है कि 180 दिन का जो बयान मनीष कश्यप ने दिया था कि बिहार सरकार गिर जाएगी, ये बयान उन पर भारी पड़ गया? देखिए, वो उनकी बयान है, मैं किसी की बयान को खंडन नहीं करना चाहती हूँ। क्यों बोले, कैसे बोले, मैटर नहीं करता। मैटर बस इतना करता है कि एक स्वच्छ पत्रकार को आपने NSA लगवाने का काम किया, जो गलत किया, जो नहीं होना चाहिए था। आप देखे होंगे पुल को दिखाए थे आज से 1-1.5 साल पहले, वो पुल गिर गया 5 महीना के अंदर ही। तो यही तो उनकी अच्छाई थी और यही तो उनकी सच्चाई थी, जो सरकार को हजम नहीं हुआ। तो बहुत बड़ी बात है। देखिएगा, हमारा सर बहुत जल्द वापस ही आएगा और अभी सिविल कोर्ट के बाहर खड़े हैं और बहुत जल्द अभी न्याय की उम्मीदें हैं, न्याय मिलेगी हम लोगों को। बेतिया कोर्ट की फैसला आई थी, जो बेतिया जेल में ही उनको रखा जाएगा, लेकिन उनकी वहाँ पे भी देखिए साजिश कैसी हुई है कि उनको पटना बेउर जेल शिफ्ट किया गया और बेउर जेल के प्रशासन बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन नोटिस नहीं आया है मनीष कश्यप को रखने के लिए। तो यही तमाम चीज़ें हैं कि आखिर साजिश से कब तक। तो भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है।
न्याय होगी। और देखे होंगे जब उस मनीष कश्यप आए तो उनके टी शर्ट पे देश का आन बान शान तिरंगा वो दर्शा रहा था कि स्वच्छ और समाज एक ईमानदार पत्रकार था मनीष कश्यप, एक आर्मी का बेटा जो देश के लिए लड़ रहा है, एक जिन्होंने देश के हित के लिए हमेशा माइक उठा करके और लोगों के लिए आवाज़ बना। तो जाहिर सी बात है उनको न्याय मिलेगा और हम लोगों की उम्मीद है। आखिरी सवाल, एक बहन अपने भाई के लिए देश की जनता को क्या कहना चाहेगी? बस इतना ही कहूँगी कि जिस तरीके से आप लोग अभी तक एक सपोर्ट, आशीर्वाद, प्यार बना के रखे हैं उसी तरह से बना के रखिए, क्योंकि वो बेटा आपका इंतज़ार कर रहा है, आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है। और उम्मीद है कि आप लोग यूं ही अपना प्यार उनके लिए बना के रखेंगे, बहुत जल्द आपका शेर आपके पास आएगा। मनीष कश्यप के सपोर्टर कहलाते हैं। झारखंड से आप पटना आए हैं, कल भी आप मनीष कश्यप के साथ बेतिया में देखे जा रहे थे, क्या कुछ हुआ कल बेतिया में? जहाँ राष्ट्र हित की बात होगी, सनातन हित की बात होगी, अमन कुमार को आप पूरे देश में दिखिएगा। खाली बेतिया में हम नहीं दिखते हैं, ना ही पटना में दिखेंगे। जहाँ जहाँ राष्ट्रवादी, यदि आप पे भी गलत धारा लगाई जाएगा, आपका भी आवाज़ को कम किया जाएगा, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि आपका फॉलोवर कम है, मैं आपके लिए भी लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि राष्ट्र हित के लिए जो आवाज़ उठाता है उसका साथ देना मेरा कर्तव्य बनता है। कल क्या क्या हुआ था बेतिया में, क्योंकि तस्वीरें निकल के सामने आई कि उनकी माताजी को उनके बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा था। नहीं मिलने दिया जा रहा था, अंततः भोले बाबा के पास जाके वो पूजा अर्चन की, नंदी बाबा के कान में जाकर के बोली, तब जाकर के महादेव का आशीर्वाद बरसा और मनीष कश्यप की माँ का मुलाकात उनके बेटे से हुआ। और कल बिहार की या पूरे देश की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि एक माँ का बेटे से मिलन होता है। क्या लग रहा है कि 14 दिन के बाद मनीष कश्यप तमिलनाडु चले जाएंगे, या 14 दिन बाद भी यहाँ रहने को उनको इजाजत मिल जाएगी? मनीष कश्यप अभी फिलहाल 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में यही रहने वाले हैं, और मनीष कश्यप पर जल्द ही NSA भी हटने वाला है और जितनी भी धाराएं वो जल्द हटने वाली है। नीतीश सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि नीतीश सरकार जिस तरीके सरकार को कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता को मैं ये बोलना चाहूंगा, पूरे जनता ने ये मूड बना लिया है कि बिहार का जो सर्वोच्च कुर्सी होता है, मुख्यमंत्री का कुर्सी, वहाँ मनीष कश्यप को हम लोग बैठाने वाले हैं। अब बिहार बदलाव चाहता है, अब बिहार शिक्षा चाहता है, बिहार रोजगार चाहता है, बिहार स्वास्थ्य चाहता है, इसके लिए बिहार बदलाव चाहता है, बिहार नया मुख्यमंत्री चाहता है। जी हाँ, बिहार मुख्यमंत्री के रूप में मनीष कश्यप चाहता है। नए मुख्यमंत्री मनीष कश्यप, बिल्कुल मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, जल्द बनने वाले हैं। और आप जैसे पत्रकार, सांसद और विधायक बनने वाले हैं, क्योंकि उनका काम तो आप लोग करते हैं, वो लोग तो कुछ करते नहीं है, तो क्यों बनेंगे वो भाई? क्यों बनेंगे? आप दुख दिखलाते हैं, आप सड़क टूटा फूटा आप दिखलाते हैं, जनता की समस्या आप दिखलाते हैं। वो कौन होता है? वो कौन होता है? पैसा उसके पास इसलिए उसको टिकट मिल जाता है। अच्छा, टिकट इसलिए पैसा मिल जाता है। जिस तरीके से मनीष कश्यप जनता का आवाज उठाते थे और सरकार के खिलाफ वो हमेशा आवाज उठाते हैं जहां भी गलत हुआ, तो क्या लगता है कि इसी वजह से उनको फंसाया गया, क्योंकि उन्होंने NSA लगने से पहले, गिरफ्तारी से पहले कुछ ऐसा कहा था बिहार सरकार के खिलाफ कि सरकार गिर जाएगी? 180 दिन में सरकार गिराने की बात कही थी। मैं आपको बता देता हूँ, मनीष कश्यप यहाँ नहीं है, मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री बनेगा मनीष कश्यप, समझा? नाटकबाजी सुनो बंद करो, भ्रष्टाचार का जो झोली है उसको बांधो और अपना घर निकलो, ठीक है? अब आ रहा है बिहार का नया मुख्यमंत्री मनीष कश्यप। जी हाँ, तो ये उनके सपोर्टर हैं और झारखंड से मनीष कश्यप का साथ देने के लिए बिहार आए हुए हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री मनीष कश्यप होंगे। फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।